हाँ जी, चलिएगा। कल हम आपको बताए थे, फर्स्ट क्लास में अकाउंट का आपको बताया गया था 4 फॉर्मूला और 4 डेफिनेशन। उम्मीद है वो चारों फॉर्मूला और चारों डेफिनेशन आपको याद होगा। अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं, वो फॉर्मूला और वो डेफिनेशन खोल के रखिए, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग। एंड 4 फॉर्मूला और 4 डेफिनेशन जो कल हम आपको लिखवाए थे, वो अगर आपके पास है तो देखिए, अगर याद है तो वेरी गुड, नहीं याद है तो वो पेज ओपन करके रखिए, फिर हम आपको बना के दिखाते हैं। क्या बना कर दिखाने चला? अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए। चलो दोस्त, चलिएगा। अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के पहले कुछ शर्त पहले बताते हैं, उसके बाद लिखिएगा। अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के पहले कुछ शर्त है, उसको पहले फुलफिल करना पड़ेगा। जरा सुनिएगा। शर्त नंबर 1, कंडीशन नंबर 1। दोस्त, हिंदी के लैंग्वेज में लिखने के लिए आपको हिंदी के लैंग्वेज में लिखने के लिए आपको कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होगा। जब आप हिंदी के लैंग्वेज में लिख रहे होंगे तो टीचर्स ने आपको कभी नहीं बोले होंगे कि भाई ये होगा तभी हिंदी के लैंग्वेज में लिखना। नहीं, इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखने के लिए भी टीचर ने आपका कोई 22 तारीख आज हिंदी के लैंग्वेज में लिखने के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है कि भाई ये चीज रहेगा तभी हिंदी के लैंग्वेज में लिखेंगे। इंग्लिश के लैंग्वेज में भी लिखने के पहले टीचर्स ने आपको नहीं कहा होगा कि बेटा ये रहेगा तभी इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखाएगा। उर्दू में, संस्कृत में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं। हर कुछ को हिंदी में लिखा जा सकता है, हर कुछ को इंग्लिश में, संस्कृत में, उर्दू में, कन्नड़ में, फारसी में, जो भी लिखा जा सकता है, उसके पहले कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता है। लेकिन दोस्त, अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए शर्त है, जब तक कि वो नहीं रहेगा, जब तक कि कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा, अकाउंट के लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते। सर, क्या शर्त है वो? जरा सुनिएगा। शर्त नंबर 1, अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने का पहला टर्म एंड कंडीशन क्या है? उसी चीज को अकाउंट के लैंग्वेज में लिखिएगा, वही स्टेटमेंट को अकाउंट के लैंग्वेज में लिखिएगा जिस स्टेटमेंट के अंदर मनी हो। जिस स्टेटमेंट के अंदर क्या हो बच्चा? मनी हो। ये कसम खा लीजिए, वादा कर लीजिए, प्रॉमिस कर लीजिए कि अकाउंट के लैंग्वेज में हर एक स्टेटमेंट को नहीं लिखा जा सकता है। अकाउंट के लैंग्वेज में उसी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है जिस स्टेटमेंट के अंदर मुद्रा हो, मनी हो। हाँ या ना? हाँ, अकाउंट के लैंग्वेज में किस चीज को लिखा जा सकता है? उसी चीज को लिखा जा सकता है जिसके अंदर मुद्रा है। अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए वही स्टेटमेंट को अकाउंट के लैंग्वेज में लिख सकते हैं जिस स्टेटमेंट के अंदर मुद्रा हो, जिसके अंदर मनी हो। जिस स्टेटमेंट के अंदर मनी नहीं रहेगा उसको अकाउंट के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, उसको अकाउंट के लैंग्वेज में कभी नहीं लिख सकते। मतलब जरा सुनिएगा दोस्त। अब क्या कोई पूछेगा कि अकाउंट के लैंग्वेज में किसको लिखते हैं, तो क्या बोलेंगे? उसी को लिखेंगे जिसके अंदर मुद्रा हो। नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे। जरा सुनिए, बोलेंगे अकाउंट के लैंग्वेज में उसी चीज को लिखेंगे जिसके अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो। क्या बोलेंगे? चला, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। आज हम आपको बता रहे हैं अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए, ओके। बट अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के पहले कुछ टर्म एंड कंडीशन है। उस टर्म एंड कंडीशन को जब तक फुलफिल नहीं कीजिएगा तब तक अकाउंट के लैंग्वेज में आप नहीं लिख सकते। अकाउंट के लैंग्वेज में उसी चीज को लिखा जा सकता है जिसके अंदर मनी हो। तो क्या कहेंगे? मनी को यहाँ पे क्या कहेंगे? अगर कोई पूछेगा कि भाई अकाउंट के लैंग्वेज में किसको लिखते हैं, तो क्या बोलेगा? जिसके अंदर मनी हो। नहीं,
बोलेंगे अकाउंट के लैंग्वेज में उसी चीज को लिखेंगे जिसके अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो। क्या हो चला? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। यहां पे दो शब्द आ रहा है, फर्स्ट मॉनेटरी एंड सेकंड ट्रांजैक्शन। क्या रहा? पहला चला फर्स्ट मॉनेटरी और दूसरा ट्रांजैक्शन। तो जब आप देखिए मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, सबसे पहले सीखते हैं हम ट्रांजैक्शन। सबसे पहले क्या सीखेंगे बच्चा? ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? जब सबसे पहले क्या सीखेंगे? चलो ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं? एनी गिव एंड टेक, एनी गिव एंड टेक between two persons and more, any give and take between two persons or more। कोई भी लेन देन, ट्रांजैक्शन का हिंदी होता है लेन देन। तो एनी गिव एंड टेक, एनी मतलब मालूम है आपको, कोई, गिव मतलब देना, टेक मतलब लेना। एनी गिव एंड टेक बिटवीन, किसके बीच में? टू पर्सन, दो व्यक्ति, टू पर्सन, पर्सन यहां पे बोलते हैं कि व्यक्ति नहीं बोल सकते, पर्सन, टू पर्संस और मोर। कोई भी लेन देन किसके बीच में? कोई भी दिया और कुछ भी लेना और कुछ भी देना। एनी गिव एंड टेक बिटवीन, किसके बीच में? टू पर्संस और मोर इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। मतलब कुछ भी लो और कुछ भी दो, किसके बीच में? टू पर्संस और मोर के बीच में। तो इसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। मतलब सर, मतलब ये कि कुछ भी दीजिए, हमने आपको मार्कर दिया और आप हमको घड़ी दीजिए, हमने आपको पेन दिया, आपने बुक्स दीजिए, हमने आपको पानी दिया, आपने कैलकुलेटर दिया, हमने आपको मोबाइल दिया, आपने हमको कुछ भी पेन दे दिया। कुछ भी लो और दो, कुछ भी दे ले, कुछ भी देना और लेना, क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। तो हमने आपको, किसी ने आपको गाली दिया, आप इधर से एक तबड़ाक लगा दिए, क्या एक ट्रांजैक्शन हो गया? नहीं, प्रोडक्ट लेने देने की बात है। चला किसके बात है? प्रोडक्ट लेने देने की बात है। पानी दिया, बोतल लिए, पेन दिया, कॉपी लिया, मोबाइल दिया, चश्मा लिया, कुछ भी लेने देने की बात है, उसको क्या कहेंगे? ट्रांजैक्शन। तो हमने आपको क्या दिया? मार्कर, आपने हमको क्या दिया? बुक्स। ये हो गया ट्रांजैक्शन। तो क्या ट्रांजैक्शन को अकाउंट के लैंग्वेज में लिख सकते हैं? ना। ट्रांजैक्शन को अकाउंट के लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बिल्कुल ना। तो अकाउंट के लैंग्वेज में लिखेंगे किसे? क्या ट्रांजैक्शन को अकाउंट के लैंग्वेज में लिख सकते हैं? ना। तो भैया किसको लिखेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। किसको लिखेंगे? चला मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को। ओनली ट्रांजैक्शन को अकाउंट के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते, तो लिख किसको सकते हैं? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन समझ में आ गया? एनी गिव एंड टेक बिटवीन टू पर्सन और मोर, कुछ भी दो कुछ भी लो, किसके बीच में? दो लोग, दो पर्सन या उससे ज्यादा के बीच। कुछ भी, पानी दो, बोतल लिया, कॉपी दिया, पेन लिया, चश्मा दिया, घड़ी दिया, जूता दिया, चप्पल लिया, कुछ भी, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजैक्शन। क्या ट्रांजैक्शन को अकाउंट के लैंग्वेज में लिख सकते हैं? ना। किसको लिखेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे? सुनिए, एनी ट्रांजैक्शन which are मेजर मतलब मापने वाला मेजर। एनी ट्रांजैक्शन which are मेजर यहां पे मापने वाला मेजर। एनी ट्रांजैक्शन which are measures in the term of money, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सके, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सके,
उसको मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बच्चा? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कहते हैं। एनी ट्रांजैक्शन विच आर मेजर, लिख लीजिएगा, एनी ट्रांजैक्शन विच आर मेजर, मेजर मापने वाला मेजर, एनी ट्रांजैक्शन विच आर मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ओके, कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको मुद्रा के रूप में मापा जा सके उसको क्या कहेंगे? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। कोई शक संदेह नहीं, सुनिएगा। तो हमने आपको मार्कर दिया और बदले में आपने हमको क्या दिया? पेन। दिस इज ट्रांजैक्शन। मॉनेटरी ट्रांजैक्शन किसको कहेंगे? तो जिस ट्रांजैक्शन को मनी के रूप में मेजर किया जा सकता है। तो देखिएगा मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, हमने 20 रुपए का मार्कर दिया, आपने 5 रुपए का पेन दिया। हमने कितने का मार्कर दिया? चला 20 रुपए का, तो आपने पेन कितने का दिया? 5 रुपए का। हमने 20 रुपए का मार्कर दिया तो आपने पेन कितने का दिया? 5 रुपए। देखिए, मार्कर दे रहे थे और पेन ले रहे थे, तो ये था ट्रांजैक्शन। इसको अकाउंट के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते थे, लेकिन जैसे ही मनी आया कि भाई मार्कर दिए तो कितने का दिए? तो 20 रुपए का, और पेन लिए तो कितने का लिए? 5 रुपए का। ये हो गया मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। 20 रुपए का मार्कर दिया और 5 रुपए का पेन लिया, ये क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पेन मार्कर दिया था, पेन लिया था, तो क्या हो गया था? ट्रांजैक्शन। लेकिन जैसे ही इस ट्रांजैक्शन में मनी आ गया कि भाई मार्कर दिए तो कितने का मार्कर दिए? 20 रुपए का, और पेन लिए तो कितने का पेन लिए? 5 रुपए का। तो ये क्या हो गया? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। ये क्या हो गया? चला मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। इसको क्या कहिएगा? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। पक्का जो भी ट्रांजैक्शन हो उसको अगर मनी से मेजर किया जा रहा है तो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। क्या इसको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, इसी को लिखेंगे, है ना। पेन खरीदा, इसको अकाउंट के लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, लेकिन 5 रुपए का पेन खरीदा, इसको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखेंगे। मोबाइल परचेज किया, नहीं लिख सकते, लेकिन 20,000 का मोबाइल परचेज किया, लिखेंगे। पक्का जहां मनी आ जाए इसको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखेंगे। तो शर्त यही है, अकाउंट के लैंग्वेज में उसी चीज को लिखा जा सकता है जिसके अंदर मनी हो। जिसके अंदर क्या बच्चा? मनी हो। पानी पिया आपने, इसको अकाउंट के लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। 5 रुपए का पानी जहां आया लिख देंगे, मनी जहां आया लिखेंगे। पक्का चाय पिया नहीं लिख सकते, 5 रुपए का चाय पिया लिख सकते हैं। मनी वही स्टेटमेंट को अकाउंट के लैंग्वेज में लिखिएगा जिस स्टेटमेंट के अंदर मुद्रा हो। मुद्रा नहीं हो, अकाउंट के लैंग्वेज में नहीं लिखा जा सकता है। हम कॉमर्स हैं और कॉमर्स किस चीज की पढ़ाई करें? मनी का। जब मनी ही नहीं है तो हमारे लेवल का ही नहीं है। हम तो दिन भर मनी के बारे में पढ़ेंगे, जब मनी ही नहीं है उसके अंदर तो फिर हमारे काम का क्या? पक्का पक्की। चेयर परचेज किया नहीं लिख सकते, 1000 का चेयर परचेज किया अकाउंट के लैंग्वेज में लिख देंगे। मोबाइल सेल कर दिया नहीं लिख सकते, 10,000 का मोबाइल सेल किया लिख देंगे। मनी है तभी अकाउंट के लैंग्वेज में लिखेंगे, कोई शक संदेह नहीं। तो एकदम कसम खा लीजिए। तो पहले लिख लीजिए ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन हमने आपको बोला था, ट्रांजैक्शन एनी गिव एंड टेक बिटवीन 2 पर्सन और मोर इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ठीक है, फिर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन लिख लीजिए। एनी ट्रांजैक्शन विच आर मेजर, मापने वाला मेजर, इन द टर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। और अकाउंट के हिंदी के लैंग्वेज में लिखने के लिए आपको कोई शर्त नहीं, इंग्लिश के, उर्दू के, फारसी के लैंग्वेज में लिखने का कोई शर्त नहीं, बट अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने का पहला शर्त यही है, उसी चीज को अकाउंट के लैंग्वेज में लिखेंगे जिसके अंदर मनी हो। यस या नो? यस। आइए तो लिखने के लिए थोड़ा सिखाते हैं। कल वाला फॉर्मूला ओपन करके रखिए जो कल फर्स्ट क्लास में दिया था, जो क्लास नंबर 10 है
मेरा YouTube पे क्लास नंबर 10th में ABC करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। आज 11 नंबर में होगा। हाँ जी, श्री गणेश कहते हैं अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने का। चलिए बुक्स परचेज करते हैं सबसे। बुक्स परचेज with amount rupees 5,000। लो दोस्त, क्या खरीदा? कॉन्सेंट्रेट करके सुनिएगा। ये लिखने अगर आ गया तो फिर अकाउंट मजा आ जाएगा। ये चैप्टर अकाउंट का ABCD है। जिसको ABCD नहीं आता है वो कभी इंग्लिश नहीं बोल सकता। वैसे ही ये चैप्टर अकाउंट का ABCD है। ये आना ही आना चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो आप नहीं लिख सकते। हाँ जी, बुक्स परचेज, आपने बुक्स परचेज किया कितने का? 5,000 का। तो जरा देखिए दोस्त, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको हिंदी में लिख सकते हैं, उर्दू में लिख सकते हैं, संस्कृत में लिख सकते हैं, बंगाली में लिख सकते हैं, हर कुछ में लिखा जा सकता है। हमको लिखना क्या है? अकाउंट के लैंग्वेज में। और अकाउंट के लैंग्वेज में लिखने के लिए पहला शर्त क्या है? उसी चीज को अकाउंट के लैंग्वेज में लिखेंगे जिसके अंदर मुद्रा हो। देखिए तो इसके अंदर मनी दिख रहा है क्या? बुक्स परचेज विथ अमाउंट रुपीज 5,000। हाँ, मुद्रा है। इसका मतलब कि इसको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि इसको अकाउंट के लैंग्वेज में लिखा जा सकता है। जरा देखो तो दोस्त क्या हुआ। बुक खरीदे तो क्या घटना घटा? इसी के ऊपर फोकस करना है। बुक्स परचेज किए तो क्या घटना घटा? बोलिए, बुक्स परचेज किए तो आपका क्या घटना घटा? आपके पास क्या इंक्रीज किया और आपके पास से क्या डिक्रीज किया? जैसे ही बुक्स आपने खरीदा होगा तो बुक्स आपके घर में इंक्रीज कर गया होगा, आपके बिजनेस में बुक्स इंक्रीज कर गया होगा। बुक्स जैसे ही परचेज किया तो आपके पास क्या इंक्रीज किया? बुक्स। क्या इंक्रीज किया आपके पास से? बुक। और बुक्स है क्या आपके लिए? एसेट्स। सर एसेट्स, बुक कैसे एसेट होगा? कल ही तो बोला था कि जो बिक सकता है, जिसके अंदर बिकने का कैपेसिटी है, वो आपका क्या है? एसेट्स है। वो आपका क्या चला? एसेट्स है। तो जैसे ही आपने बुक्स परचेज किया, आपके पास कुछ प्रोडक्ट इंक्रीज किया, और वो प्रोडक्ट कौन सा इंक्रीज किया? बुक्स। और बुक्स है हमारे लिए यहां पे क्या? एसेट। ओके। और जैसे ही आपके पास बुक्स आया तो आपके पास कुछ डिक्रीज किया होगा। और क्या डिक्रीज किया? जैसे ही बुक्स आपने परचेज किया तो बुक्स नाम का एसेट्स आपका इंक्रीज किया और कुछ डिक्रीज किया होगा। क्या डिक्रीज किया? 5,000 मनी। मनी कितना डिक्रीज किया? 5,000। तो यहां पे दो चीज हुआ दोस्त। यहां पे कितना चीज हुआ? दो। बुक्स आया, बुक्स नाम का एसेट्स इंक्रीज किया, और कैश तो एसेट्स है ही, कैश आपका डिक्रीज किया। बुक्स आपका इंक्रीज किया और कैश आपका डिक्रीज किया। एक एसेट्स बढ़ा और दूसरा एसेट्स घटा। कौन सा एसेट्स बढ़ा? बुक्स नाम का एसेट इंक्रीज किया और कैश नाम का एसेट्स डिक्रीज किया। यस या नो? यस। तो जरा बोलिए, बुक्स नाम का आपका एसेट्स इंक्रीज किया और कैश नाम का आपका एसेट्स
डिक्रीज किया, हाँ या ना? हाँ, बुक्स नाम का आपका एसेट इंक्रीज किया और कैश नाम का एसेट डिक्रीज किया। तो जब फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर्मूला नंबर 1, एसेट्स इंक्रीज, अगर संपत्ति बढ़ेगा तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। क्या कह रहा था फॉर्मूला नंबर 1 कल जो लिखवाए थे? एसेट्स इंक्रीज डेबिट। तो लिखिए यहां पे, कैसे लिखेंगे इसको देखिएगा। कौन सा एसेट इंक्रीज किया है? बुक्स। तो यहां किस तरह से लिखेंगे अकाउंट के लैंग्वेज में? बुक्स। फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट अभी बाद में बताएंगे, पहले इसको बता रहे फिर फॉर्मेट 5 मिनट का होता है। बुक्स ऐसे लिखेंगे, बुक्स, फिर स्पेस देंगे, स्पेस, अकाउंट, ए कैपिटल ए स्लैश ऑब्लिक सी। यहां पूरा अकाउंट नहीं लिखना है, शॉर्ट में ही ऐसे लिखना है, ठीक है? बुक्स अकाउंट, फिर स्पेस देंगे, डेबिट कैपिटल में डी स्मॉल में आर। क्या पढ़ेंगे इसको? बुक्स स्पेस अकाउंट लिखेंगे, फिर स्पेस, फिर यहां पे तो यहां पढ़ेंगे क्या इसको? बुक्स अकाउंट डेबिट। कितने का बुक्स खरीदे बोलिए? 5000 का। बुक्स अकाउंट डेबिट। क्यों बुक्स को डेबिट किए? क्योंकि बुक्स हमारे लिए यहाँ पे क्या है? मेन यही चीज चला। बुक्स हमारे लिए यहाँ पे क्या है? एसेट्स, और एसेट्स मेरा क्या कर गया? इंक्रीज। एसेट्स इंक्रीज डेबिट। एसेट्स इंक्रीज क्या हो गया? चला डेबिट। बुक्स नाम का मेरा एसेट्स इंक्रीज कर गया। और क्या डिक्रीज किया था आपके पास से? कैश। क्या डिक्रीज किया था? कैश। और कैश है क्या? एसेट। और फॉर्मूला नंबर 2 देखिए तो, एसेट एक्सपेंस डिक्रीज। तो कैश यहाँ पे एसेट है, एसेट आपका क्या कर गया? डिक्रीज। एसेट डिक्रीज क्रेडिट। एसेट डिक्रीज क्या कहता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट को क्रेडिट नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, यहां से थोड़ा स्पेस, अभी स्टार्टिंग में स्पेस दीजिएगा। 2 क्या डिक्रीज किया आपका? कैश। तो 2 कैश, टू कैश अकाउंट। कितना कैश डिक्रीज किया? यहां पे जहां पे ये स्टार्ट होगा वहां से, जहां पे एंड होगा वहां से स्टार्ट करेंगे। 5000। थोड़ा अलग लगेगा लेकिन सीखिएगा। कैश क्रेडिट में क्रेडिट नहीं, जैसे यहां पे शो किए क्रेडिट डेबिट, वैसे ही यहां पे शो करने की आवश्यकता नहीं है। 2 ही, 2 जो है वो क्रेडिट का सिंबल है, ठीक है? ये क्यों क्रेडिट किया? अगर कोई पूछे भाई ये क्यों क्रेडिट किया, तो एसेट्स डिक्रीज क्रेडिट। ये ब्लैक वाला पॉइंट आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है? देखिए तो क्या लिखता है, चलो बस घटना देखना है कि वो घटना के अंदर हो क्या रहा है, क्या इंक्रीज कर रहा है, क्या डिक्रीज कर रहा है, और उसी को फॉर्मूला पे बैठा देना और कुछ नहीं करना। क्या परचेज किए थे आप? बुक्स। तो बुक आपके पास इंक्रीज किया था, और क्या डिक्रीज किया होगा? कैश। तो बुक है क्या भाई? एसेट एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है। बुक मेरा एसेट है, क्यों? क्योंकि बुक में बिकने का कैपेसिटी है, तो बुक इज द एसेट्स। तो एसेट इंक्रीज, फॉर्मूला क्या कहता है? डेबिट। तो लिख दिया बुक्स अकाउंट डेबिट। क्या घटा था बुक खरीदने के बाद? कैश। तो कैश है क्या? एसेट एक्सपेंस इनकम लायबिलिटी नहीं, एसेट्स। तो एसेट्स मेरा क्या कर गया? डिक्रीज। और एसेट डिक्रीज फॉर्मूला क्या कहता है? क्रेडिट। तो उसको क्या लिखेंगे? इस तरह से, बुक्स अकाउंट डेबिट, यहां से स्पेस शुरुआत में स्टार्टिंग में स्पेस दीजिएगा, 2 कैश अकाउंट, कितना? 5000। ये भी इसके सामने नहीं लिखना है, जहां पे ये एंड होगा यहां से स्टार्ट करना है। एक्चुअली फॉर्मेट में होता है, फॉर्मेट अभी हम आपको बताएंगे, फॉर्मेट बताएंगे जब इसको आपको बनाने आ जाएगा। फॉर्मेट 5 मिनट का है, ठीक है? फिर यहाँ पे नारेशन भी लिखते हैं, अभी रहने दीजिए, पहले इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। फॉर्मेट और नारेशन सब बताएंगे, पहले इस पे फोकस कीजिए। क्या खरीदेगा बोलिए? बुक्स के बाद क्या खरीदेगा? चलिए वॉच खरीद लीजिए, घड़ी खरीद लिया, वॉच परचेज, कितने का परचेज कीजिएगा?
वॉच परचेज अमाउंट रुपीज 3000। चलिए सस्ता घड़ी खरीद लिया 3000। चलो भाई बताइए क्या घटना घटा, क्या खरीदे आप घड़ी, तो आपके पास क्या आय इंक्रीज किया और क्या आपके पास से डिक्रीज किया, बोलिए। तो सर जब हमने घड़ी खरीदा तो निश्चित रूप से घड़ी मेरे पास इंक्रीज कर गया होगा, और क्या डिक्रीज कर गया होगा? सर कैश। ओके, तो घड़ी है क्या? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है। सर घड़ी तो एसेट है, क्यों? क्योंकि बिकने का क्षमता है, बिकने का कैपेसिटी है। ओके, इसका मतलब कि वॉच नाम का एसेट्स इंक्रीज किया। ओके, एंड क्या डिक्रीज किया होगा? सर कैश। तो कैश क्या है? एसेट है, एक्सपेंस है, इनकम है, लायबिलिटी है। सर वॉच कैश हमारा एसेट है, तो एसेट्स क्या कर गया? कैश नाम का एसेट्स क्या कर गया? डिक्रीज। मतलब वॉच नाम का एसेट इंक्रीज किया और कैश नाम का एसेट डिक्रीज किया। ठीक है, फॉर्मूला क्या कहता है? एसेट इंक्रीज, फॉर्मूला नंबर 1, एसेट इंक्रीज सर डेबिट, और एसेट डिक्रीज फॉर्मूला नंबर 2 में देख लीजिए क्रेडिट। चलिए लिखिए कौन सा एसेट आपके पास इंक्रीज किया, कौन सा एसेट इंक्रीज किया? चला वॉच। तो लिखिए वॉच अकाउंट डेबिट। कितने का था वॉच? बोलिए 3000 का। क्यों इसको डेबिट किए? क्योंकि वॉच हमारा क्या है? एसेट है। एसेट्स मेरा क्या कर दिया? इंक्रीज, और एसेट इंक्रीज डेबिट। क्या डिक्रीज कर गया होगा आपके पास से? घड़ी खरीदे तो क्या डिक्रीज किया आपके पास से? कैश। तो 2 कैश हमारा एसेट है, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, तो 2 कैश। कितना? 3000। तो कैश अकाउंट में लिख सकते हैं, तो कैश अकाउंट। क्यों कैश को क्रेडिट किया? क्योंकि कैश हमारा क्या है? एसेट है, और एसेट डिक्रीज क्या हो जाएगा? एसेट डिक्रीज क्रेडिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। और क्या खरीदेगा? बोलिए, 2 चीज समझ में आता है। चलिए लैंड परचेज कर देते हैं, बिल्डिंग परचेज करते हैं, बड़ा आदमी बन जाते हैं। चलिए लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, जमीन खरीद लेते हैं। लैंड परचेज, कितने का जमीन खरीदे? बोलिए विथ अमाउंट रुपीज। सोचना ही तो है, बड़ा सोचिए, बड़ा सोचते हैं सर। 25 लाख का खरीदे, वेरी वेरी गुड। कितने का लैंड परचेज किया बच्चा? 25 लाख का लैंड परचेज विथ अमाउंट रुपीज 25 लाख। 25 लाख का जमीन आपने खरीदा, बहुत अच्छा। तो क्या आपके पास इंक्रीज किया और क्या आपके पास डिक्रीज किया? सोचिए क्या इंक्रीज किया? चला लैंड। आपके लैंड नाम, लैंड आपके यहां इंक्रीज कर गया, और लैंड है क्या? एसेट, एक्सपेंस, इनकम, लायबिलिटी। एसेट्स है, लैंड हमारा क्या चला? एसेट्स है। तो लैंड नाम का एसेट्स मेरा क्या कर गया? इंक्रीज। और क्या डिक्रीज कर गया होगा? क्या डिक्रीज किया होगा? कैश। और कैश क्या है? एसेट। एसेट डिक्रीज कर गया होगा। तो घटना 2 घटेगा, जब भी घटना होगा कितना होगा? 2। एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा। तो यहां पे क्या बढ़ रहा है? लैंड। और क्या घट रहा है? कैश। तो लैंड नाम का एसेट्स मेरा क्या कर रहा है? इंक्रीज। और कैश नाम का एसेट्स मेरा क्या कर रहा है? डिक्रीज। चलिए तो यहां पे क्या लिखिएगा? वही लैंड अकाउंट डेबिट। कितने का लैंड परचेज किया आपने? 25 लाख का। ठीक है, लैंड इज द एसेट्स
और एसेट्स इंक्रीज, डेबिट। क्या डिक्रीज कर गया आपके पास? कैश, और कैश है क्या? एसेट, और एसेट डिक्रीज, क्रेडिट, एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। यहां पे भी अकाउंट लगा दीजिए। क्यों कैश को आपने क्रेडिट किया? क्योंकि कैश हमारा क्या है? एसेट है, और एसेट डिक्रीज कर गया, इसलिए एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। कुछ समझ में आता है? नहीं सर, बिल्कुल अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, धैर्य रखिए, समझ में आएगा। पहले इसको लिखिए और खुद से बनाइए, फिर अभी बता रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर बताएंगे। लिखिए, ए वीडियो है, बी नंबर वीडियो में फिर यही बताएंगे। पहले इसको लिखिए और लिख के फिर खुद से बनाइए। और ये ब्लैक वाला जो है इसको जरूर देखिए, एसेट इंक्रीज, डेबिट, ये वाला जरूर लिखिए। कौन? ये वाला, ये सब जरूर। हालांकि आपको जब प्रैक्टिकल बनाइएगा तो ये नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर बताते हैं।